हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी विषय का भूगोल विषय के पृथ्वी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी के बारे में के अलावा बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी आई कैसे, ब्रह्मांड क्या है, बिग बैंग क्या है, जो महाविस्फोटक सिद्धांत है वो क्या है, या फिर भूगोल के बारे में अलग अलग राइटर्स की क्या क्या डेफिनेशंस हैं उसके बारे में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उस वीडियो को देखिएगा, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्क्राइब कर रखी है कि कौन सी चीज़ क्या है। आज हम देखने वाले हैं पृथ्वी के बारे में। देखिए क्या होता है कि हम पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ग्लोब आता है जो कि ऐसा गोल रहता है। कई बार हमने ऐसा देखा है कि पृथ्वी का ये जो पृथ्वी है अगर कभी ऐसी चपटी हो तब क्या करेंगे। तो आज हम पृथ्वी के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ भी पढ़ेंगे और ये चीज़ भी पढ़ेंगे। हम ऐसा मान के चलेंगे और हम इस तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, मान लिया जाए कि ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से लगाकर ये इतनी मैंने एक पृथ्वी बना दी इस तरह से। यहाँ बना देता हूँ एक पृथ्वी इस तरह से। देखिए क्या होता है कि हम ऐसा मानते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य स्थिर है, और यही फैक्ट है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। ये पृथ्वी परिक्रमा करती है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि सूर्य का प्रकाश, ऐसा थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मानिएगा कि यहाँ सेंटर में सूर्य का प्रकाश गिरता है और पृथ्वी का सबसे पहले सूर्योदय यहाँ पर होगा। ये दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा में सबसे पहले सूर्योदय होगा। और सूर्यास्त कहाँ होगा? पश्चिम दिशा में। ये हमारा नॉर्थ पोल जिसको उत्तर बोलते हैं, और ये क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम लेवल में कर लेते हैं। तो हमारे पास में चारों दिशाएं हो गई। पूर्व हो गया। पृथ्वी का जो घूर्णन होता है अपने अक्ष पर वो यूं होता है इस तरह से, ताकि पहले पूर्व में जो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में हमारा सूर्योदय हो रहा है, तो सबसे अंत में सूर्योदय हमें जैसलमेर की तरफ राजस्थान वाले इलाके में होगा, और जो सबसे पहले सूर्यास्त पूर्व में हो जाएगा और सबसे लास्ट में सूर्यास्त भी इधर ही होगा। क्योंकि पृथ्वी इस तरह से जब घूमती है तो सूर्य जो स्थिर है वो आने वाली चीज़ के पास में रोशनी पहले देगा, तो सूर्योदय उधर से होगा। हम इन सब चीज़ों को भी और भी डिटेल में देखने वाले हैं। उससे पहले हम देखने वाले हैं कि पृथ्वी के ऊपर हमने बहुत सारी, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, या फिर आर्कटिक, अंटार्कटिक, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं क्योंकि हमने इसके बारे में सिर्फ पढ़ा था। हमने डिटेल में उनको नहीं देखा था कि कौन सी कहाँ पर है, अक्षांश रेखाएं किसको बोलते हैं, देशांतर किसको बोलते हैं, ये इस तरह से। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो इसको नोट करिएगा या फिर चाहे तो आप इसको एक बार पूरी तरह से सुनिएगा, समझिएगा, और उसके बाद में आप चाहे तो नोट करिएगा, क्योंकि जिसे समझा हुआ रहेगा तो वो एक ही बार में याद हो जाएगा हमें। अब देखते हैं, जो पृथ्वी को बीचों बीच भाग से काटती है, ये जो हम लेते हैं यहां से ले लेते हैं इस तरह से। यहां पृथ्वी को, ये मैंने अभी ग्लोब टेढ़ा नहीं किया है, वैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मैंने इसको झुकाया नहीं है, पर हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि इसी तरह से थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। तो ये जो 0 डिग्री होता है इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, इसे विषुवत रेखा, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है इक्वेटर, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। देखिए क्या होता है कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है, हम उसके बारे में भी आज पढ़ने वाले हैं। ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है? तो जो हम इसकी बात करते हैं, तो सूर्योदय की शुरुआत आप ऐसे मान के चलिए कि यहां से होती है। सूर्योदय की शुरुआत कहां से होती है? यहां से। अब देखिए क्या होता है कि इस 0 डिग्री अक्षांश से, देखिए अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं भी हम देखेंगे, एक वीडियो हम उसके ऊपर भी बनाएंगे, है ना, जो पूरी तरह से अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं बताएगा। तो देखिए क्या होता है कि हम यहाँ पर अभी हम उस टॉपिक को पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो सारी रेखाएं और सारे वृत्त को एक अच्छे से देखने के लिए है। तो देखिए क्या होता है कि और वैसे भी अक्षांश रेखाएं और देशांतर में आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि जो विषुवत रेखा के समानांतर इस तरह से चलती है वो रेखाएं कौन सी बन जाएगी? हमारी अक्षांश रेखाएं। और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ, यहाँ से इस नॉर्थ पोल से जो साउथ पोल की तरफ आते हैं, वो कौन सी हो जाएगी? हमारी देशांतर रेखाएं।
तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर हम अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, वो भी छोटा सा है, पर अक्षांश देशांतर को लेकर हम समय की गणना करना सीखेंगे। इसलिए हम उस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में वहां पर देखेंगे कि समय कैसे निकलता है। अब यहां से जब हम ऊपर चलते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, मैं इस पश्चिम को मिटा देता हूं, यहां पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में यहां पर एक काल्पनिक रेखा बनती है। इस काल्पनिक रेखा को, ये इसको कर्क वृत्त के नाम से भी जाना जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं, ये कर्क रेखा कहलाती है। तो पहला पॉइंट जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, यहां से गोला आधा आधा हो गया हमारा। इस गोले को आप ये से देख लीजिए, ये बट गया, ये बीच में भूमध्य रेखा है, तो ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध और ये हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध। तो इस गोले में ऊपर की तरफ जो उत्तरी गोलार्ध है, उस उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक रेखा बनती है। ये रेखाएं किसी ने खींची नहीं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। या फिर आप इसको ऐसे देखिए कि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं, यहां तक सूर्य की सीधी किरणें जाती है। उत्तरी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री तक सीधी किरणें और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री तक सीधी किरणें। मतलब इस वाले एरिया में, ये वाला जो एरिया होता है, इस एरिया में सीधी किरणें जाती है। सूर्य की कौन सी किरणें जाएगी? सीधी किरणें जाएगी। तो देखिए क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध में है वो कर्क रेखा कहलाती है और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसे मकर रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा बनाता है, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जिसको कहा जाता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम, ऊपर 66.5 डिग्री और नीचे भी 66.5 डिग्री। ये एक ऐसी काल्पनिक रेखा रहती है जहां तक सूर्य की तिरछी किरणें जाती है। यहां पर सूर्य की कौन सी किरणें जाएगी? तिरछी किरणें जाएगी, जिसको हम आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, आर्कटिक। और जो नीचे की तरफ 66.5 डिग्री पर जाता है, इसको हम अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं हम इस तरह से। यहां पर ऊपर की तरफ 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त, और नीचे की तरफ जो आता है वो कौन सा हो जाएगा हमारा? अंटार्कटिक वृत्त। अब देखिए क्या होता है कि ऊपर की तरफ 66.5, ये यहां पर भी इस वाले इलाके में सूर्य की कौन सी किरणें आएगी? तिरछी किरणें। और इससे ऊपर इस वाले इलाके में जो ये अपना नॉर्थ पोल आता है, वहां तक सूर्य की किरणें प्रॉपर पहुंच नहीं पाती। इन वाले इलाकों में अगर अपन देखा जाए, जैसे नॉर्वे का नाम सुना होगा हमने, तो नॉर्वे में जैसे 6 दिन तक रात होती है और 6 दिन तक दिन रहता है, ऐसी सिचुएशन बनती है। या फिर हम ऐसा कहें कि इस वाले इलाके को आप थोड़ा सा ऐसे समझिए कि जहां जहां सीधी किरणें जाती है उस वाले इलाके में हमें महासागर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सीधी किरणों से, सूर्य की किरणों से सारा पानी पिघल जाएगा तो वो महासागरों का रूप लेगा। और जहां जहां तिरछी किरणें जाती, जैसे हम हिमालय की बात कर ले, इसको समझ, हिमालय का नाम लेने से या फिर अपन कैलाश पर्वत या इनका नाम लेने से हमारे दिमाग में और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर बर्फ रहता है और वो बर्फ धीरे धीरे पिघलता है। तिरछी किरणें हैं, सूर्य की गर्मी कम लगेगी तो बर्फ धीरे धीरे पिघलेगा। अब वो जो बर्फ पिघलता है तो यहाँ से नदियां रूप लेती है। यहाँ से कौन रूप लेगा? नदियां रूप लेगी और वो इस तरफ आएगी, क्योंकि जिधर पानी का बहाव उधर ही बनेगा जिधर दूसरी तरफ वापस पानी होगा। अब सेम कंडीशन यहाँ पे भी आपने देखा होगा, या फिर हम जो सारे कॉन्टिनेंट्स को वाला जो वीडियो रहेगा उस वीडियो के अंतर्गत ये सब चीज़ें हम बताएंगे कि 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं, 7 महाद्वीप जो हैं, वो महाद्वीप में कौन सा महाद्वीप कहाँ है। तो उसमें यहाँ पर अपन देखेंगे कि यहाँ पे अंटार्कटिक महाद्वीप आता है और वहाँ पे केवल बर्फ ही बर्फ है। वहाँ की जनसंख्या, स्थायी जनसंख्या 0 है और वर्ष भर की जनसंख्या जो आती है वो लगभग 5000 है, जिसमें लोग जाते हैं, वहाँ पे कुछ रिसर्च करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो हमारे पास में देखिए यहाँ पर इस वाले में तिरछी किरणें आएगी, है ना। और इनको थोड़ा सा कर्क रेखा और इनको पढ़ने का थोड़ा सा एक उद्देश्य और रहेगा कि जब हम पौने पढ़ेंगे, पछुआ पौने, व्यापारिक पौने, उनको, तो ये जो रेखाएं हैं ये बड़ी काम की होती है इसमें। तो आपको ये 3 चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी, एक्चुअली 5 चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। पहला कौन सा हो गया? विषुवत रेखा।
पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर होती है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर होती है। आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में, और अंटार्कटिक जो आता है वो कहां पर आएगा, 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगा। अब देखिए यहां पर जब सूर्य की किरणें सीधी डायरेक्ट यहां पर गिरती है तो यहां के जो पेड़ पौधे होते हैं वो उष्ण होते हैं। वो कौन से होते हैं, उष्ण वाले, या जिनको एक और नाम उपोष्ण बोल देते हैं। जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लगाकर 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक जो बनते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हमारे बनते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो पेड़ पौधे क्या कहलाएंगे, वो पेड़ पौधे कहलाएंगे कौन से, उपोष्ण वाले। उन पेड़ पौधों की पहचान आप ऐसे करिए कि पेड़ पौधे थोड़े मजबूत रहते हैं और उनकी डालियां डगालें जो रहती है बड़ी बड़ी, वो इस तरह से रहती हैं। जब हम बर्फीले इलाकों के पेड़ पौधों की बात करते हैं तो वो पेड़ पौधे ऐसे रहते हैं, थोड़े से झुके हुए, एकदम से वो ऐसा रहता है क्योंकि सूर्य की किरणों से जो ताकत मिल पाती है वो इस वाले में ज्यादा मिलती है, उनमें थोड़ी सी कम मिलती है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी पर एकमात्र स्रोत जो है ऊर्जा का, वो कौन है, सूर्य है। चलिए तो अब देखते हैं हम हमारे पास में जो ये व्रत बनते हैं, टोटल कितने बनते हैं। तो आप इस अक्षांश व्रत की अगर अपन बात करें तो यहां से लगाकर ये 90 डिग्री तक चलता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री तक। हर जो व्रत रहता है वो कितने का रहता है, 1 डिग्री का, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, इस तरह से। तो देखिए 90 व्रत ऊपर की तरफ चलेंगे, यहां लिख रहा हूं मैं टोटल आपके पास में 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 उत्तरी गोलार्ध में, और 90 जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में, प्लस ये तो हो गए 180, और प्लस 1 कहां आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा विषुवत रेखा। ये जो 1 है विषुवत रेखा वाला व्रत बन जाएगा। तो टोटल हमारे पास में कितने बनते हैं, 181। अब एक्चुअली 181 जो होती है ये रेखाएं होती है, व्रत नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते व्रत, क्योंकि क्या होता है कि पृथ्वी अगर ऐसी गोल है तो यहां पर जो व्रत बनेगा वो एक डॉट वाला बनेगा, जो बिल्कुल यहां सेंटर पे जो बनेगा ना ऊपर की तरफ, वो भी व्रत ही रहता है, लेकिन उसका व्यास नहीं होता तो उसको व्रत नहीं गिनते। तो एक उत्तरी गोलार्ध वाला हटा लीजिए और एक नीचे वाला, तो ये तो हुई रेखाएं, और इनमें से 2 हटा लेते हैं तो यहां पर 179 हमारे व्रत निकलेंगे। व्रत कितने निकलेंगे हमारे पास में, 179। तो यहां पर हमने देखिए जो 5 चीजें हमारे पास में नोट करने वाली हैं वो है कि कर्क रेखा कहां पर है और किस तरह से है, मकर रेखा कहां पर है, आर्कटिक कहां पर है और अंटार्कटिक कहां पर है। ये सब चीजें आप एक बार ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हम देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे तो देशांतर रेखाओं के बारे में हम देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जो मिलकर कोण बनाती है और फिर वहाँ से हम समय की गणना करते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना रहेगा ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह से हमें कौन सा वाला वीडियो अपलोड हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।